Good morning, dear students of 10th grade. This is your physics class. Today we will discuss relative refractive index. ठीक है, पहले हमने उसके relative refractive index की हमने दो पढ़े. एक तो सिंपल की sin i by sin r इक्वल टू v1 अपॉन v2 इक्वल टू एन इक्वल टू कांस्टेंट. ठीक है, एन मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो क्या होता है? कांस्टेंट. सेकंड हमने पढ़ा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स हम किसी भी इंडेक्स की रेशियो, ठीक है, किसी भी एनी मीडियम कंपेयर विद द हाईएस्ट वैल्यू, ठीक है, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट हाईएस्ट होती है, मीन्स वैक्यूम के साथ कंपेयर करते हैं, उसे हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं. ठीक है, किसी भी वैल्यू को हम उसके साथ एनी मीडियम को कंपेयर करते हैं विद वैक्यूम. ठीक है, हाईएस्ट मीन्स जिसमें स्पीड ऑफ लाइट हाईएस्ट होती है, जिसे हम सी से डिनोट करते हैं, दैट इज 3 × 10⁸, उसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. नाउ relative refractive index. Okay, tell me about relative. What is the meaning of relative? ये मत बोलना ब्रदर सिस्टर रिश्तेदार, रिलेटिव वो नहीं. रिलेटिव, मीनिंग ऑफ रिलेटिव इन साइंस. साइंस में रिलेटिव का क्या मीनिंग होता है? द मीनिंग ऑफ रिलेटिव इन साइंस इज कंपेयरिंग. अगर हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं उसे हम बोलते हैं रिलेटिव. रिलेटिव वेलोसिटीज हमने सुनी है आपने. रिलेटिव वेलोसिटी मीन्स हम दो चीज़ों की वेलोसिटी को कंपेयर करते हैं, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी. अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स हम दो चीज़ों को, दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जब हम कंपेयर करते हैं उसे हम बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. लेट्स सी, दिस इज अ वाटर, दिस इज एयर, दिस इज मीन्स मीडियम 1, दिस इज मीडियम 2. मीडियम 1 इज एयर एंड मीडियम 2 इज वाटर. ठीक है, यहाँ से लाइट रे आ रही है, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर क्या होगा? वी डिनोट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ विद एन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज इक्वल टू सी अपॉन वी ए, मीन्स वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम ओवर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर. ठीक है, एंड मीडियम 2 का वेलोसिटी ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या होगा? एन डब्ल्यू इक्वल टू सी अपॉन वी डब्ल्यू. ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम ओवर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर. ठीक है, अब हमारे पास क्या है? हमने इसका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? कंपेयर बोथ. कंपेयर ए विद रिस्पेक्ट टू, कंपेयर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू द वाटर. मैंने क्या वर्ड यूज किया? विद रिस्पेक्ट टू. मैंने बोला कंपेयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वाटर. इसका क्या मतलब है? विद रिस्पेक्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विद रिस्पेक्ट टू? कैसे हम कंपेयर करते हैं? ए या तो हम लिख सकते ए डिवाइडेड बाय डब्ल्यू और ए अपॉन डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू. ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू का मीन हमने कंपेयर कैसे करना है? हम मैथमेटिक्स में कंपेयर कैसे करते हैं? हम डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, दो चीज़ों की हमें उसकी रेशियो करते हैं. मैंने क्या बोला? कंपेयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर. तो आप क्या लिखेंगे? एन ए डब्ल्यू मीन्स रिस्पेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन डब्ल्यू. मीन्स हमने एयर का कंपेयर करना है विद रिस्पेक्ट टू वाटर. ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, जिसका हमने बोला है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, जो चीज़ विद रिस्पेक्ट टू के ऊपर होगी वो न्यूमरेटर में आएगी, जो विद रिस्पेक्ट टू के बाद आएगी वो डिनोमिनेटर में आएगी. जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर मीन्स एयर इन न्यूमरेटर एंड वाटर इन डिनोमिनेटर. तो इसकी हमने वैल्यू पुट करो. वैल्यू क्या आ गई? एन ए इक्वल टू सी अपॉन वी ए और एन डब्ल्यू इक्वल टू सी अपॉन वी डब्ल्यू. सी के साथ सी कैंसिल हो गए तो हमारे पास क्या आ गया? बी, ये ऊपर चला जाएगा, वी डब्ल्यू अपॉन वी ए. तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आ गया? एन ए डब्ल्यू इक्वल टू एन ए अपॉन एन डब्ल्यू इक्वल टू वी डब्ल्यू अपॉन वी ए. आपने एक चीज़ देखी, एन ए डब्ल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन डब्ल्यू. ठीक है, एन ए अपॉन एन डब्ल्यू. तो जो उसकी वेलोसिटीज है वो क्या होगी? रेसिप्रोकल नहीं होगी. देखो ऊपर आ गई वेलोसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर. देखो यहाँ पर एन ए था, यहाँ पर एन डब्ल्यू आ गया. मीन्स जो उसकी वेलोसिटी है उसकी क्या होगी? रेसिप्रोकल होगी. अगर जनरल, चलो देखो ये हमारा मीडियम 1 है, ये हमारा मीडियम 2 है. मीडियम 1 एंड 2 भी एनीथिंग.
ठीक है। 1 and 2 मीडियम कुछ भी हो सकता है, तो इसे हम इन जनरल कैसे लिखेंगे, कंपेयर मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, तो कैसे लिख सकते हैं, N1 कंपेयर 1 मीन्स N1 ओवर N2 किसका रेसिप्रोकल हो जाता है, V2 ओवर V1, वेलोसिटी इसका क्या होना है, रेसिप्रोकल होना है। दिस इज फॉर्मूला नंबर 3 एंड दिस इज फॉर्मूला नंबर 4। फॉर्मूला नंबर 3 इज रिस्पेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 इज इक्वल टू N1 ओवर N2, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 ओवर मीडियम 2। एंड फोर्थ फॉर्मूला इज N1 N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1 मीन्स वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2 ओवर मीडियम 1। ये जो वेलोसिटीज होती हैं वो रेसिप्रोकल में होती हैं। अब बेटा कंफ्यूज मत होना, बस इतना तो याद रख सकते हो ना, N12 इक्वल टू N1 बाई N2, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है कि जो वेलोसिटीज है वो क्या होनी है, रेसिप्रोकल में हमने लिखनी है, ठीक है। तो सिमिलरली ये तो आपका फॉर्मूला नंबर 3 और फॉर्मूला नंबर 4। अगर आपको बोल दे कंपेयर मीडियम 2 विद मीडियम 1, अब तो हमने किया था विद 1 रेसिप्रोकल ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। अगर हमें बोल दे रेसिप्रोकल ऑफ मीडियम 2 कंपेयर मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ठीक है, फाइंड द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, तो फिर क्या लिखेंगे, N21, ठीक है, हमने 21, उसे कैसे लिखेंगे, N2 बाई N1, ये तो सेम आना है जो मैंने बोला था ना, जो विद रिस्पेक्ट टू के पहले आएगा वो न्यूमरेटर में, जो विद रिस्पेक्ट टू के बाद आएगा वो आएगा डिनोमिनेटर में। ये बात आपने याद रखनी है, आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत हेल्प होगी कि जो विद रिस्पेक्ट टू के पहले आएगा वो आएगा मीडियम 1 ऊपर आए न्यूमरेटर में, जो बाद में आएगा वो आएगा डिनोमिनेटर में। और वेलोसिटी का तो आपको पता ही है वो क्या होनी है, रेसिप्रोकल्स, ठीक है। एंड सो क्या हो गया, N21 इक्वल टू N2 ओवर N1 इक्वल टू V1 ओवर V2, राइट। दिस इज द थर्ड डेफिनेशन, मीन्स रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम फिर कैसे डिफाइन करेंगे, व्हेन वी कंपेयर द 2 मीडियम, ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 मीडियम वी गेट द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट। तो हमारे पास अब क्या हो गए, 6 फॉर्मूलाज एंड 3 डेफिनेशंस आ गई। तो हम एक समराइज मैंने यहाँ पर किया है, हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट फॉर्मूला क्या था, साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू N इक्वल टू V1 अपॉन V2, ठीक है, मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कांस्टेंट होता है। सेकेंड इज N absolute refractive index in any medium is equal to C upon Vm, means velocity of light in vacuum over velocity of light in medium, ठीक है, जिसका हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है। एंड थर्ड इज N12 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, कैसे लिखे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 with respect to medium 2 is equal to N1 upon N2, this is third formula, is equal to V2 upon V1, ठीक है। आप कुछ भी गिवन हो, आपको अगर वेलोसिटीज गिवन होगी तो आपने ये नहीं लिखना, ये फॉर्मूला लिखना है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है तो आपने ये फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। ये आपके 3 and 4 फॉर्मूलाज हो गए। थर्ड फॉर्मूला, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 इक्वल टू N1 अपॉन N2, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 इक्वल टू मीडियम 2 इक्वल टू V2 अपॉन V1, मीन्स वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2 ओवर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1। योर फिफ्थ फॉर्मूला इज, अगर हमने 2 का विद रिस्पेक्ट टू 1 फाइंड करना है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, N2 upon N1 equal to, this is formula number 5, N21 equal to N2 upon N1 equal to V1 upon V2, ठीक है। this is your formula number 6. This is all about the laws of reflection and refractive index. This is the second and the third topic in your book, right? I hope you all understood. Thanks.